हाँ जी, मैं आपको वीडियो भी सेंड करूँगी और ऑडियो रेसिपीज़, रिटन रेसिपीज़ भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। उसमें ऐसा कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह ताला वो हर चीज़ आपके साथ सेंड की जाएगी, शेयर की जाएगी डेफ़िनेटली। अच्छा, कुछ मैं आपको जो आज सिखाना चाहती हूँ उनमें कुछ चीज़ें हैं कि सैलड्स या फिर वेजिटेबल्स की कटिंग के डिफरेंट नेम्स। जैसे आप लोगों ने चाइनीज़ कुज़ीन को देखा होगा तो उसमें कटिंग डिफरेंट यूज़ होती है। अगर हम अपनी रेगुलर कुज़ीन में आए तो उसमें कटिंग डिफरेंट यूज़ होती है। सैंडविचेस में कटिंग्स डिफरेंट यूज़ होती है। आपके रेगुलर डे टू डे खाने में चीज़ों की जो कटिंग है, आपकी वेजिटेबल्स की कटिंग है, वो डिफरेंट होती है। उन डिफरेंट कटिंग्स के नेम्स मैं आपको बताऊंगी और उसके अलावा जो है वो उनको कैसे यूज़ किया जाता है, वो सब चीज़ें मैं आज आपको थोड़ी थोड़ी करके एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले स्पेशली कोई भी किसी भी चीज़ को कटिंग के लिए डिफरेंट सैलेड्स आपको सिखाऊंगी, कुछ फ्रूट्स के साथ भी, कुछ मायोनीज़ के साथ। टिन प्रोडक्ट्स भी मैंने कुछ रखी हुई है अपने पास, अगर आप यूज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं सैलड्स में। और इन्हीं सैलड के मिक्सचर्स के साथ मैं आपको बड़े मज़े की सैंडविच रेसिपी भी बता दूँगी। मॉडरेट उसको आप खुद कर सकते हैं, जैसा आप उसको चेंज करना चाहें, दैट्स अप टू यू। उसमें कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जब आप ये दिस इज़ आवर कटिंग बोर्ड, आपकी नाइफ़ हो गई, ठीक है। नाइफ़ शुड बी वेरी शार्प और कटिंग बोर्ड के लिए यूजुअली कोशिश कीजिए जो आप छोटी नाइफ़ रखिए, ठीक है। या फिर एक बहुत बड़ी नाइफ़ होती है, अगर आप उसको इजीली हैंडल कर सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। लेकिन अगर कोशिश कीजिए कि छोटी नाइफ़ रखिए, वो आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगी। इतनी छोटी नाइफ़ अगर आपको दिख रही है तो मेरे हाथ से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस नाइफ़ इज़ नॉट दैट बिग, ठीक है। एक हम छुरी जो घर में रेगुलरली यूज़ करते हैं वो इस तरह की पतली छुरी होती है, ठीक है। ये आप हाथ से काटने के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वाइल कटिंग ऑन द कटिंग बोर्ड एक तो आपका हाथ इसको बार बार नीचे टच करता है, दूसरा ये बहुत थिन होती है, ठीक है। इसके जो ब्लेड्स होते हैं वो आपके हैंडल के साथ जुड़े हुए होती हैं। ये जो कटिंग बोर्ड की होती है कटिंग, इसके ब्लेड्स हमेशा आप देखें कि हैंडल से थोड़ा सा आगे करके होंगे। इसमें आपके पास वाइल डूइंग कटिंग ऑन द बोर्ड आपके पास स्पेस आ जाता है, ठीक है। अंडरस्टैंड करें आप इस बात को। तो इस छुरी से आप कोशिश करें कि कटिंग बोर्ड पे काट तो सकते हैं, ये नहीं कि नहीं काट सकते, लेकिन ये है कि क्योंकि आप इनिशियली काट रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत मुश्किल होगी उसको काटने में और फिर उसको होल्ड करने में। तो कोशिश कीजिए कि आप इस तरह की छुरी को इस्तेमाल कीजिए उसके तौर पर। आई हैव फ्यू गेस्ट ऑल्सो, मैं उनके लिए ज़रा चाय के साथ बना रही हूँ। सो पहले मैं सिर्फ आपको प्याज की कटिंग बताऊंगी, सिर्फ एक, कि आप जब पील ऑफ करते हैं प्याज के छिलके को, जब हम उतारते हैं तो हमें उसको कैसे लेके चलना है और किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए इजीली कीजिए। ये सब वेजिटेबल्स यहाँ पर मैंने धो के अच्छी तरीके से वॉश करके रखी हुई है। कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐसी नहीं है जो धुली ना हो और वॉश ना हुई भी हो। ये तमाम वेजिटेबल्स धो के वॉश करके रखी हुई हैं। इवन ये रॉ प्याज भी धो के वॉश करके रखा गया है, ठीक है। सबसे पहले इसका हेड आप आराम से अलग कर लीजिए, देन इसकी बेस जब आप वॉश कर लेते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है वो क्या कहते हैं इसको इसके साथ ना उतारें, इसके छिलके के साथ आप इजीली आप उसको उतार सकती हैं। एक साइड से इसको कट करके और आप इजीली इस सारे को अपने हाथ से ऐसे उतार सकती हैं। बहुत साफ़ सुथरा प्याज आपने ला के दिया, बहुत प्याज ला के, बहुत गंदे हैं प्याज, बहुत गंदे हैं। एक राउंड प्याज चाहिए वो? हाँ जी, नहीं राउंड प्याज चाहिए। अच्छा ठीक है, ये राउंड प्याज मेरे पास एक पड़ा हुआ है, ये थोड़ा सा गंदा सा प्याज था, ठीक है। अब जो कटिंग अभी मैं कर रही हूँ इसको सर्कल कटिंग कहते हैं, ठीक है। ये टोमेटोज़ में आप यूजुअली यूज़ करते हैं और अनियंस में आप यूजुअली इसी कटिंग को यूज़ करते हैं और ककम्बर में भी यूज़ कर सकते हैं। एक बात याद रखिए कि जब आप सैलड बनाते हैं जो एक चीज़ की कटिंग यूज़ कर रहे होते हैं, काइंडली वही दूसरी वेजिटेबल की भी कटिंग होनी चाहिए और वही तीसरी वेजिटेबल की भी कटिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि प्याज आप स्लाइसेस में काट रहे हैं, टोमेटोज़ आप राउंड काट रहे हैं, ककम्बर्स आप जो है वो क्यूब्स में काट रहे हैं, नहीं। जब आप सर्कल में काट रहे हैं तो आप सर्कल में ही सारी वेजिटेबल्स को कट करेंगे। ये मैं आपको सिर्फ सर्कल कटिंग की, ठीक है, इस तरीके से आराम से उसको कट करके
सर्कल के, जब आप सर्कल काटेंगे तो सारी चीज़ें आपके पास सर्कल में ही आनी चाहिए। ककम्बर भी है, बाज़ लोग ककम्बर पील करके भी यूज़ करते हैं। दिस इज़ पीलर, आप उसको आराम से पील कीजिए। अच्छा, पीलिंग के लिए अक्सर आपने रेस्टोरेंट्स में भी देखा होगा डिज़ाइंस होते हैं कि उसमें वो एक का हिस्सा पील करते हैं और एक साइड से पील नहीं करते, तो वो आपके पास एक डिज़ाइन सा भी बन जाता है। आप ये भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी इसको ककम्बर को पील कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। ठीक है, तो दिस इज़ आवर सर्कल कटिंग। ये सर्कल कटिंग होती है, चाहे आप टोमेटोज़ में करें या अनियंस में करें, जैसे भी करें, इस कटिंग को हम सर्कल कटिंग बोलते हैं। अब अगर आप स्लाइसिंग पे आ जाएं, तो जो हाफ कट होते हैं वो आपका स्लाइसिंग होती है। ये आपकी स्लाइसिंग हो गई वेजिटेबल्स की, इस तरीके से। ये आपका सर्कल्स हो गए। अब मैं आपको बताती हूँ क्यूब कट कैसे होते हैं। क्यूब कट में आइदर आप इसको फिर हाफ में डिवाइड करें, ये जो हाफ है सर्कल का हाफ, सेमी सर्कल, एंड देन उसको क्यूब्स में डिवाइड करें, इतने हाफ में। ठीक है, कुछ लोग इसके सीड्स निकालना पसंद करते हैं तो आप निकाल भी लीजिए, दैट्स अप टू यू। अगर नहीं निकालना चाहते, अगर अच्छे सीड्स हैं तो आप डाल भी लें, अगर बहुत पके हुए सीड्स हैं तो उनको निकाल दीजिए। ये कटिंग जो आपकी छोटी छोटी आ गई है, ये क्यूब्स में आपकी आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्यूब कटिंग आ गई। इस क्यूब कटिंग से यूजुअली हम कचूमर सैलेड बनाते हैं, जो बहुत छोटा छोटा होता है, उसमें प्याज भी हम छोटा छोटा ले लेते हैं। जैसे ये प्याज है हमारे पास, और इस सब को आप छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लीजिए, तो ये आपका कचूमर सैलेड बन जाता है। इसमें थोड़ा सा हम इसमें टमाटो भी ले लेते हैं। थोड़े थोड़े सैलड्स मैं टमाटर के बीज ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करती सैलड में, क्योंकि उससे सैलड में स्मेल हो जाती है, तो ये आप निकाल दीजिए। काइंडली मुझे साथ मैसेज में बता दीजिएगा कि आपको वीडियो क्लियर नज़र आ रही है, आपको आवाज़ क्लियर आ रही है, जो भी कटिंग्स मैं कर रही हूँ वो आपको क्लियर है, नज़र आ रही हैं। ठीक है, इस तरह क्यूब्स कट करेंगे तो ये आपका कचूमर सैलेड इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, सैलेड को मैं थोड़े से इस बोल में डाल देती हूँ। ये देख लीजिए आप, ये आप क्लियर नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, ये देख लीजिए, दिस इज़ कचूमर सैलेड। ठीक है, छोटे छोटे उसमें कट किया हमने, उसको कचूमर कहते हैं। स्लाइसिंग के सैलेड को जब आप करते हैं, जब हर चीज़ आप स्लाइस में ही करते हैं, इस चीज़ की मैं बात कर रही थी कि काइंडली इस पार्ट को आप जो है वो उसमें से ज़रूर निकाला करें। ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, इस पार्ट को आप प्याज में से ज़रूर निकाला करें। अब स्लाइस वाले को हम लोग इस तरीके से, मैं सर्कल्स वाला ये, ठीक है, इसको इस तरीके से करके और फिर प्याज और टमाटोज और ककम्बर्स भी आप सर्कल में काट के, तो इसकी प्लेसिंग जो बेसिकली होती है वो प्लेट में जब आप प्लेसिंग करें सैलेड की, तो हमेशा याद रखें कि प्याज को बाकी सैलेड के साथ मिक्स मत करें।
ये जो सर्कल वाला सैलड होता है, इसको आप प्याज को बीच में रखें और जो भी आपने इस्तेमाल करना है, टमाटोज़ को साइड पे करें। फिर कुकम्बर्स क्योंकि ज़्यादा खाए जाते हैं, उनका सर्कल ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अगर आप मूली या गाजर का इस्तेमाल करें तो उसका सर्कल उससे भी ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो उन चीज़ों को जो ज़्यादा इस्तेमाल की जाती चीज़ें हैं, उनके सर्कल्स उनको बड़े रेडियस में होना चाहिए। और प्याज चूँकि कम इस्तेमाल किया जाता है और स्मेल भी बहुत करता है, तो उसको आप बिल्कुल दरमियान में बिल्कुल थोड़े से प्याज को रखें जब आप इस तरह की कटिंग करते हैं और फ्रेश सैलड की प्लेट बनाते हैं। उस पर भी आप ड्रेसिंग कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। आप अपनी बाकी वेजिटेबल्स के साथ या फिर सिर्फ हल्का सा सॉल्ट स्प्रिंकल करके और उसके ऊपर आप लेमन स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, अगर पसंद आता है आपके गेस्ट को तो फिर। अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं है। जो फ्रेश सैलड होते हैं, फ्रेश सैलड में यूजुअली हम सिर्फ सिंपल प्लेन सैलड्स रखते हैं। यहाँ प्याज की स्मेल निकालना बहुत ज़रूरी है। उसको आप अच्छी तरीके से पानी से और थोड़ा सा नमक से धोकर तो आप कर सकते हैं ईजीली। ऑलराइट, आई थॉट कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो तो मैं पढ़ लूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने जब सलाद की ड्रेसिंग करनी है, सलाद को प्लेट में सजाना है, अगर सिंपल सैलड आप बना रहे हैं, यूजुअली घरों में सिंपल सैलड ही इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको आपने इस तरीके से इस्तेमाल करने हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको सिखाती हूँ जुलिन कट, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं अपने चाइनीज़ में। उस कटिंग को हम लोगों ने किस तरीके से करना है वो मैं आपको सिखाती हूँ। अच्छा, कैप्सिकम्स को भी अगर आप सैलड में डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगती हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आता है कैप्सिकम का। कैप्सिकम के भी क्यूब कट्स जो हैं, कैप्सिकम, अच्छा चाइनीज़ के लिए दो तरह के कट्स यूज़ होते हैं, एक तो जुलन कट यूज़ होते हैं और एक क्यूब कट यूज़ होते हैं। क्यूब कट इज़ वेरी सिंपल, इसमें जो है वो बिग क्यूब कट यूज़ होते हैं। आप सिंपल अपने कैप्सिकम्स को काटना शुरू करें। जैसे ये एक कैप्सिकम है, ठीक है, इसका ये पोर्शन मैंने कट किया अभी यहाँ से, ठीक है। आप टॉप से इसको देखिए, ठीक है। फिर एक साइड आप यहाँ से कट करेंगी, फिर आप यहाँ से कट करें और फिर आप यहाँ से कट करें। मैं आपको कट करके ही दिखा देती हूँ, फिर मैं यूज़ करूँगी सारी, ठीक है। ये सारी इजीली आपकी कट यूज़ हो जाती है और ये फिर एंड वाला पार्ट भी आपका यूज़ हो जाएगा। मुझे तो बहुत पसंद है ये वाले जो इसकी सीड्स होती हैं, इसका बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है अगर आप कुकिंग के टाइम यूज़ करें तो। सैलड्स में यूजुअली ये यूज़ नहीं किया जाता, तो इसको आप सारे को फेंक दीजिए, थ्रो कर दीजिए। लेकिन अगर आप कुकिंग करें तो ये सीड्स बहुत टेस्टी लगती हैं एट द टाइम ऑफ कुकिंग। जैसे चाइनीज़ बना रहे हैं तो उसके लिए बहुत मज़े के लगते हैं। ओके, तो ये हमारा क्यूब कट अगर आपने करना है, जैसे आप लोगों ने अगर बनाना है शाशलिक बनाना है या आपने ग्रेवी बनानी है तो उसके लिए इस तरह के क्यूब कट्स बहुत मज़े के लगते हैं। वो सिंपल आपने कैसे करने, इसी तरह से लंबा लंबा काट के और फिर मोटे मोटे इस तरह से स्क्वायर्स काट लें। यही स्क्वायर्स आप टोमेटो के भी कट करेंगे, इसी तरीके के स्क्वायर्स आप अनियन के भी निकालेंगे। अनियन के स्क्वायर्स निकालना वेरी इजी, वेरी सिंपल। ये अनियन के स्क्वायर्स आप सिंपल इस तरह उसको अनियन को मोटा मोटा कट कीजिए और ये देखिए ये अनियन के स्क्वायर्स निकल आते हैं। ये सारे उस के लिए अनियन के स्क्वायर्स निकल आएंगे, ठीक है। ये सारे आपके इस तरीके से अनियन के स्क्वायर्स आ जाएंगे। इसी तरीके से आपके ककम्बर के स्क्वायर्स आ जाएंगे और टोमेटो के स्क्वायर्स भी मैं आपको बता देती हूँ। टोमेटो के स्क्वायर के लिए आप इसका प्लीज़ वो कर दीजिए, सीड्स को बिल्कुल रिमूव कीजिए और इसी तरीके से ये आपके टोमेटो के स्क्वायर्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अक्सर अगर आप लोग हाई टी वगैरह पे जाएं या किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहाँ पर इस तरह का आपको बड़े बड़े साइज़ में आपको सैलड भी मिलेगा।
और उसकी एक स्पेशल ड्रेसिंग होती है, मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो इसके साथ आप वो भी कर सकते हैं। इसी तरह के बड़े बड़े बना के आप, बहुत टेस्टी वो सैलड लगता है। उसमें आप ककम्बर के भी इसी तरह के बड़े बड़े पीसेस डालिए। ऐसा ही मोटा मोटा कुकम्बर भी आप उसके बीच में डालें और दैट टेस्ट सो यमी। बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये लगता है सैलड, अगर आप इस तरीके का सैलड बनाएंगे तो। यही कटिंग आपकी चाइनीज़ में भी जाती है और यही कटिंग आप सैलड्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। शाशलिक स्टिक्स जो यूजुअली हम यूज़ करते हैं बारबेक्यू के लिए, आप उन स्टिक्स के ऊपर भी इसी तरीके से इनको इंसर्ट कीजिए और साथ चिकन के पीसेस या मीट के पीसेस जैसे आपने रखी है। और ये बारबेक्यू हो के भी ये वेजिटेबल्स बहुत टेस्टी लगती है, चाहे ककम्बर है, टमाटो है, कैप्सिकम है, अनियन है, कुछ भी है, ये बारबेक्यू हो के भी बहुत मज़े का लगता है। और सिंपल प्लेन, आपने कोई इस पर कोई नमक कोई मिर्च कुछ स्प्रिंकल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको अच्छी तरह वॉश करके इसी तरह से कट कीजिए और स्क्वेयर्स पे लगाइए और साथ अपने चिकन की जो भी आप मीट रखना चाहते हैं उसको लगाएं और ये बहुत टेस्टी लगता है उसके साथ। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी जुलन कट कैसे होती है। इनकी ड्रेसिंग्स भी मैं आपको साथ साथ बाद में बताऊंगी। ओके, नाउ कम टू जुलियन कट। जुलियन कट में आप गौर से देखिए कि इतना स्लाइस लेना चाहते हैं तो दैट्स अप टू यू। इस लंबे को भी लेना चाहते हैं तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना उसको कुक करेंगे। तो यूजुअली हम चाइनीज़ को बहुत कम कुक करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि साइज़ आपकी इस इंडेक्स फिंगर से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंडेक्स फिंगर जितना साइज़ हो, बल्कि इससे भी छोटा होना चाहिए। दिस इज़ योर जुलियन कट, ठीक है। इस तरह लंबा लंबा जो हम काटते हैं दैट इज़ कॉल्ड जुलियन कट। इसी में मैं आपको कैरेट बताती हूँ कि कैरेट हम इसमें किस तरह से काटते हैं। अच्छा, क्योंकि ये चाइनीज़ कैरेट है तो चाइनीज़ कैरेट का जो इनर होल होता है वो इतना हार्ड नहीं होता, आप सारी चाइनीज़ कैरेट यूज़ कर सकते हैं। चाइनीज़ कैरेट में भी उसी तरीके से अगर आप सर्कल्स करेंगे तो आप सिंपल इसको कट करेंगे इस तरह से सर्कल्स की फॉर्म में, ठीक है। ये हाफ हो जाएगा तो ये आपका स्लाइस बन जाएगा, ठीक है। उसका भी हाफ हो जाएगा तो ये आपके क्यूब्स बन जाएंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है। जिस तरह बच्चे ज़्यादातर पास्ता में नहीं शौक से खाते इतनी वेजिटेबल्स, तो आप उनको बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में करके भी दे सकती हैं, तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं, वो फिर स्पून के थ्रू उसके अंदर चला जाता है, वो आप इजीली खा लेती हैं। आप इसके स्लाइसिंग करने के लिए, सॉरी जुलियन कट के लिए आपको क्या करना है, ठीक है। एक के मैंने 4 पीसेस किए हैं, ठीक है, इतने लंबे लंबे कट करके। बहुत बारीक भी नहीं काटने और बहुत मोटे भी नहीं काटने, क्योंकि आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि चाइनीज़ को हम ज़्यादा कुक नहीं करते। चाइनीज़ को अगर ज़्यादा कुक कर लें तो उसकी वेजिटेबल्स बिल्कुल अजीब सी हो जाती हैं और वो टेस्ट में मज़े की नहीं लगती। तो आपने ना ज़्यादा मोटा करना है इसको कटिंग को, ना ज़्यादा बारीक करना है, ठीक है। इस तरह से ये जुलियन कट होगी आपकी। इसमें मैंने आपको कुकम्बर बता दिए हैं, सॉरी कैप्सिकम बताया, कैरेट बताया, शिमला मिर्च है और गाजर है। अब मैं आपको गोभी की कटिंग बता देती हूँ। गोभी का भी कोशिश करें कि ऊपर वाला सारा रिमूव कर दें आप। जुलियन कट के लिए सबसे पहले ये है कि आपने ऊपर टॉप से रिमूव करना है इसको इस तरीके से, ठीक है। फिर ये इजीली ऐसे खड़ा हो जाएगा और बाकी कटिंग आप साइड से इजीली इसकी निकाल सकती हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको करके भी बता देती हूँ। अब
अब इसके जुलियन कट इतना सा हेड आपने रिमूव किया ऊपर से, ठीक है, ऐसे कर दिया आपने, ये आपका जुलियन कट हो गया। अब हर चीज़ जब आप ये यूज़ करेंगी तो काइंडली आप हर चीज़ जुलियन कट में ही यूज़ करेंगी। अनियन को जुलियन कट में कट करने का तरीका क्या है, जब आप अनियन को सर्कल हाफ करते हैं तो आपने उसको ऐसे लंबाई में कट कर लेना है, इस तरीके से, इस फॉर्म में। और इसकी भी जुलियन कट ऐसे ही आप करेंगे, बिल्कुल बारीक बारीक पतला पतला सा आपने इसको कट करने। ये आपकी जुलियन कट सारी आ गई, ठीक है। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। अच्छा, एक और चीज़ है, पीलर से बहुत मज़े की कटिंग होती है, कटिंग तो नहीं होती, ये जो है आपका सैलेड के लिए बनता है, गोभी आप सैलेड के लिए जो बंद गोभी कैबेज है, ये आप सैलेड के लिए कैसे कट कर सकते हैं। सिंपली अपने जो भी पीलर आप यूज़ करते हैं उसको लीजिए और एक साइड से आप उसको श्रेड करना शुरू कर दीजिए, ऐसे ऐसे। ये सैलेड में भी बहुत मज़े का लगता है और यही चीज़ आपका बहुत ज़्यादा फ्लेवर देती है आपके सैंडविचेस में। मैं आपको आज सैंडविच भी एक बनाना बताऊंगी, सैलेड से ही हम सैंडविच बनाएंगे, सैलेड की ही ड्रेसिंग से आप उनको सैंडविचेस में अपनी वेरिएशन देके उसको कन्वर्ट कर सकती हैं, ठीक है। ये बहुत मज़े का, ये भी मोटा नहीं था, अगर मोटा हो तो ये बहुत ही मज़े का, इस तरीके से बहुत बारीक किस्म की। 10 मिनट्स रह गए, 10 मिनट्स बाद हम इंशाल्लाह ताला क्लास दोबारा जिन जिन लोगों ने ज्वाइन करनी है प्लीज़ फ़ौरन से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं साथ ही स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। ये इस तरीके से, ये आप देख रहे हैं, ये बहुत बारीक मज़े की गोभी कट गई है। इसको आप अपनी सैंडविच की ड्रेसिंग में यूज़ कर सकते हैं और बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने क्या यूज़ किया है। ऑलराइट, आई होप कि आपको कटिंग समझ आ गई होगी। मैंने आपको बड़ा आसान तरीका बताया। जो होल सर्कल है वो आपका स्लाइस कहलाता है। इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डिंग, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है, आप फिक्र ना करिए, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। सर्कल जो फुल सर्कल होगा उसको आप सर्कल कहते हैं, दिस इज, ठीक है। जब इस सर्कल को हम हाफ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड योर स्लाइसिंग। प्याज हम ज़्यादातर और टमाटर जब हम सालनों में डालते हैं तो वो स्लाइसिंग की सूरत में डालते हैं। इस स्लाइस को भी हम जब हाफ करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड योर क्यूब फॉर्म, ठीक है। तो ये सारा कुछ जिस तरह ये हमने क्यूब फॉर्म में किया है, ये हमारे बिग क्यूब्स हैं जो हम यूज़ करते हैं शाशलिक वगैरह के लिए, और ये हमारी स्लाइसिंग है जो हम ज़्यादातर, ये हमारी जुलन कट है जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपनी पास्तास के लिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक आपको समझ आ गई है तो 5 मिनट्स आप लोग अगर कोई क्वेश्चन आंसर करना है तो आप मुझसे लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सैलड की प्रिपरेशन सबसे पहले कॉमन ड्रेसिंग सिखा दूंगी और उसके साथ साथ हम सैलड्स प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। हाँ जी, सब कुछ मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगी। किरण, मैंने इनको आपको इनके नेम्स बताए हैं ना कि दैट इज़ कॉल्ड सर्कल्स, स्लाइसेस हैं ये, सॉरी सर्कल्स हैं ये आपका स्लाइस फॉर्म होते हैं जब आप हाफ करते हैं। जैसे हम प्याज अपने घर में काटते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड स्लाइसिंग। इस तरीके से जो प्याज हम काटते हैं ना, इसको हम स्लाइस बोलते हैं। ये स्लाइसेस है जो हम इस तरीके से प्याज काटते हैं, इसको स्लाइस बोलते हैं। टमाटर भी हम इसी तरीके से काटते हैं, ठीक है। और ये स्लाइस हो गए। फिर इसको भी आप छोटा करेंगे तो दैट इज़ क्यूब। ये क्यूब्स फॉर्म में मैंने कट किया हुआ है थोड़ा सा टमाटर और प्याज और कचूमर सैलेड के लिए। और दिस इज़ कॉल्ड जुलियन कट। ये अगर आपको नज़र आ रही है क्लियरली भी आप लोग देख लीजिए, दिस इज़ कॉल्ड जुलियन कट। ये लंबे लंबे बारीक बारीक
डंडियाँ सी होती हैं, डंडियों की तरह होती है, स्टिक्स की तरह, इसको हम जुलन कट बोलते हैं। अच्छा, प्याज क्यूब में कैसे कट करना है? देखो बहुत सिंपल है बेटे। हाँ, ये मेरे पास जैसे पूरा प्याज है, समझे, मैंने इसको हाफ किया हुआ था, ठीक है। हाफ करने के बाद छोटा प्याज होगा तो उसको काटना तो बहुत आसान है। आप उसको, एक प्याज को आप 3-4 टुकड़ों में ले लीजिए। मैं इसी से आपको सिखा देती हूँ, अभी प्याज नहीं है मेरे पास इस टाइम, वो बाहर पड़े हैं, ठीक है। इसको आप ले लीजिए सिंपल इस तरीके से, और उसको बीच में से कट कर लीजिए बस। और इसके ये एक जो इसका पार्ट है इसको अलग कर लें। ये आपके स्लाइसेस में ये आपके क्यूब्स में बन जाएगा, मोटा क्यूब बन जाएगा, ठीक है। ये मोटे क्यूब्स बन जाएंगे। छोटा क्यूब आपने काटना है तो उसके लिए आप इसको बीच में से कटिंग देके और सिंपल चॉप कर लें छोटा छोटा। ये बिल्कुल चॉप हो गया, ये आपका चॉप प्याज आ गया। ये छोटे स्लाइसेस आ गए हैं, ये मोटे मोटे स्लाइसेस है। मोटे स्लाइसेस तो करना कोई मुश्किल ही नहीं है। आपने इस तरह से प्याज का इतना सा पोर्शन लिया, उसको बीच में से कट करें, बीच में से, ठीक है, बीच में से कट करें। बीच में से कट करने के बाद उसकी एक एक लेयर को अलग कर लीजिए, तो वो आपका ऐसे क्यूब्स में कट जाएगा, ठीक है। ये यूजुअली हम शाशलिक में भी यूज़ करते हैं और मंचूरियन में भी ये बहुत मज़े का लगता है। इसी तरह से चिकन उसके क्यूब्स बनते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला जब आपको मंचूरियन सिखाऊंगी तो फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगी। तब मैं फिर आपको कटिंग्स नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ बताऊंगी कि इसमें आपने कौन सी कटिंग यूज़ की है। तो फिर जो कटिंग आप यूज़ करेंगे, आपने फिर ये याद रखना है कि हमने इसको कौन सी कटिंग, जुलन कटिंग मैंने यूज़ की है, या मैंने स्लाइसिंग की है, या फिर मैंने बिग क्यूब कट यूज़ किया है। ये आपका मंचूरियन में भी बहुत टेस्टी लगता है। Alright, the class is going to, अच्छा, जुलियन कट में बेटे कैबेज काटना तो बहुत इजी है। आपने अपने कैबेज का कोई भी पार्ट ले लिया, सबसे पहले इसके ऊपर से हेड थोड़ा सा रिमूव ज़रूर करें, ठीक है। जब आप हेड रिमूव कर देंगे ना, फिर आप इसको इस तरीके से रखिए और जहाँ से जैसे आपको काटना है आप आराम से काट लें। अब मैं यहाँ से एक साइड से कट लेती हूँ, ये मैंने एक और पोर्शन इसका काट लिया, ठीक है। ये एक और पोर्शन काटा और सिंपल इसको बारीक बारीक काट लिया। दैट इज़ माई जुलियन कट। ठीक है, ये आपका जुलियन कट हो गया सारा, समझ आ गई। इसी को आप जो अगर क्यूब कट में करना चाहते हैं ककम्बर को भी, ये बस इस तरह से मोटे मोटे काटे कैबेज को, ये आप क्यूब कट में यूज़ कर लीजिए। ये ऐसे, ये भी बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आप मंचूरियन में डालना चाहें तो इसका बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। मोटी मोटी सब्ज़ी काट के आप मिक्स सब्ज़ी भी बना सकते हैं, उसका भी बहुत टेस्टी फ्लेवर आता है। ये सारी सब्ज़ी आज मैं अपने डाइट के खाने में इस्तेमाल करूँगी। ये सारा आप उसमें आराम से इसको ऐसे मोटा मोटा, ये सैलड के तौर पे भी बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि जब आप मोटा सैलड खाते हैं, काटते हैं, आपको च्यू करने में बहुत टाइम लगता है। जब डाइट करें, जो लोग डाइट करते हैं, प्लीज़ वो इस किस्म का सैलड या इस किस्म का सैलड बिल्कुल मत इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप देख लें कि मैंने बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ों से एक पूरा बोल भर के सैलड बन गया। उतना ही प्याज मैंने यहाँ पे कट किया है तो ये कितना थोड़ा है, और वही प्याज जो मैंने यहाँ पे क्यूब्स की सूरत में कट किया तो वो कितना ज़्यादा है। तो कोशिश करें, जो लोग डाइट करते हैं वो प्लीज़ इस तरह के सैलड को खाएं। ये आपके लिए हेल्दी भी है, इसको च्यू करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और जो है वो आप क्या कहते हैं, आपका खाने की जो वो एक अर्ज होती है वो बहुत कम होती है इतने मोटे सैलड से। इसकी ड्रेसिंग्स मैं आपको बताती हूँ, ड्रेसिंग्स भी बहुत मज़े की हैं। जितनी अच्छी ड्रेसिंग्स डालेंगे उतना ही टेस्टी फ्लेवर आपको उसमें आएगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला, क्लास अब ओवर होने लगी है, आप
फ़ौरन से फटाफट से जल्दी से ज्वाइन करें मुझे दोबारा से। सैलेड बेटा आप मैं अपने मील्स के साथ लिया करें। सैलेड खाने का कोई टाइम नहीं, हाँ स्नैक के तौर पे आप सैलेड यूज़ कर सकते हैं। स्नैक यूजुअली बेसिकली जैसे हम लोगों को 5-6 बजे चाय पीने की बहुत आदत होती है, तो वो आपका स्नैक टाइम होता है। आप उस टाइम में अगर खाली सैलेड बना के खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। इसमें आप एप्पल्स भी डाल सकते हैं, एप्पल भी बहुत टेस्टी लगते हैं। एप्पल, टोमेटो, कुकम्बर का सैलेड तो बहुत ही मज़े का लगता है, आप वो स्नैक टाइम पे यूज़ कर सकती हैं। इसमें थोड़ी सी आलमंड्स डालने में भी आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्लास में कि डिफरेंट सैलड्स आप कैसे बना सकती हैं। आई हैव नो आइडिया। मैं अभी आपको नेक्स्ट क्लास में ना सैलड्स की ड्रेसिंग्स बताती हूँ, वो डाइट सैलड्स ही होंगे। डाइट सैलड्स आर वेरी इजी डियर। मुझे आई हैव नो आइडिया कि थायराइड पेशेंट्स कैबेज यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। वन ऑफ माई कज़न इज़ थायराइड पेशेंट बट शी ईट्स कैबेज, वो खाती है कैबेज। मंचूरियन की रेसिपी इंशाल्लाह ताला मैं आपको चिकन रेसिपीज़ में बताऊँगी। हाँ जी, आप दोबारा क्लास, क्योंकि अभी मैं सैलड्स की ड्रेसिंग बताऊंगी, आप दोबारा क्लास ज्वाइन करें।